हेलो गाइस। दोस्तों, क्या आपने किसी इंसान के दिमाग को ज़ाहरी तौर पर उसकी रियल शेप में देखा है? अगर नहीं तो आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ही तो है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो आपने सुना ही होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक जीनियस माइंड भी थे। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीनियस माइंड को ना सिर्फ इंसानियत के तौर पर बल्कि साइंस में भी बहुत अहमियत दी जाती है। साइंस में आइंस्टाइन का काम बहुत ही लाजवाब है एंड वो सेंचुरी के सबसे अमेजिंग साइंटिस्ट भी रहे हैं। दोस्तों, यही नहीं, एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ से हमें बहुत से वाक़यात भी सुनने को मिलते हैं जो कि काफ़ी दिलचस्प एंड शॉकिंग भी होते हैं। एक्चुअली आइंस्टाइन अपने थॉट एक्सपेरिमेंट्स एंड वंडरफुल इमेजिनेशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं एंड आज हम आइंस्टाइन की वजह से ही टाइम को एक अलग नज़रिए से जानते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि आइंस्टाइन ने हमारी सोच को बदला है एंड हमें नई सोच दी है। दोस्तों, आइंस्टाइन उन लोगों में से नहीं थे जो सुनी सुनाई बातों पर बिन देखे ही विश्वास कर लेते थे, बल्कि वो चीज़ों की डेप्थ में जाकर उन्हें हर तरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते थे। दोस्तों, न्यूटन एंड आइंस्टाइन को लेकर पूरी हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा डिबेट रही है। अगर इनके जीनियस की बात की जाए तो ये दोनों ही साइंटिस्ट अपनी सेंचुरी के सुपर ह्यूमन रहे हैं। दोस्तों, न्यूटन ने हमें ग्रेविटी के बारे में बताया था एंड उनकी एप्पल गिरने वाली स्टोरी तो शायद आपको याद ही होगी। बट दोस्तों, आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि आइंस्टाइन न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से एग्री नहीं करते थे। दोस्तों, अगर न्यूटन के ओपिनियन में देखा जाए तो ग्रेविटी एक फोर्स है, जबकि आइंस्टाइन ग्रेविटी को फोर्स नहीं मानते थे एंड आइंस्टाइन की ओपिनियन में ग्रेविटी सिर्फ एक इल्यूजन था जो कि स्पेस टाइम में कर्वेचर की वजह से क्रिएट होता है। दोस्तों, इस बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने काफ़ी थॉट एक्सपेरिमेंट्स भी किए एंड इस चीज़ को उन्होंने अपनी थ्योरी में काफ़ी ब्रीफली डिस्क्राइब भी किया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आइंस्टाइन सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं थे, बल्कि वो मज़हब को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन जब इतने ब्रिलियंट थे तो मरने के बाद उनके ब्रेन के साथ क्या हुआ होगा? एल्बर्ट आइंस्टाइन ये अच्छी तरह से जानते थे कि मरने के बाद लोग उनके ब्रेन के साथ किसी तरह का रिसर्च या एक्सपेरिमेंट ज़रूर करेंगे, इसलिए वो पक्के तौर पर ये इंस्ट्रक्शन दे देते कि मरने के बाद उनकी पूरी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी 18 अप्रैल 1955 को जब प्रिंसटन हॉस्पिटल में एल्बर्ट आइंस्टाइन का डेथ हुआ तो ऑटोप्सी के लिए डॉक्टर थॉमस हार्वी आए और उस दौरान उन्होंने चोरी से एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया। कुछ दिनों के बाद जब हॉस्पिटल को इस हरकत का पता चला तो डॉक्टर हार्वी को जॉब से निकाल दिया गया। डॉक्टर हार्वी के अंदर बस एक जीनियस इंसान के ब्रेन को रिसर्च करने की क्यूरियोसिटी थी, बट उस ब्रेन को रिसर्च कैसे करना है ये उन्हें आता ही नहीं था, क्योंकि वो एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। वो आइंस्टाइन के ब्रेन को लेकर इतना पैशनेट हो गए थे कि इस वजह से उनकी वाइफ ने भी उन्हें डिवोर्स दे दिया। फिर डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के बेटे हांस एल्बर्ट से जैसे तैसे करके इस स्पेशल ब्रेन पर रिसर्च करने की परमिशन ले ही ली। इसके बाद डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के ब्रेन को 240 पीसेस में काटकर स्टडी करने की बहुत कोशिश की और उन्होंने 30 सालों तक इस ब्रेन को प्रिजर्व करके रखा। फिर भी वो कुछ खास रिसर्च नहीं कर पाए थे। इसके दौरान डॉक्टर हार्वी के साथ बहुत कुछ हुआ। उन्हें कई बार अलग अलग जॉब छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर रहना पड़ा। उनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। लास्ट में उन्होंने ये फैसला लिया कि अब वो आइंस्टाइन के ब्रेन को दुनिया के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल्ड रिसर्च के लिए भेजेंगे और इसके बाद कई स्टडीज़ पब्लिश की गई जिसमें ये बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। एंड दोस्तों, ये आइंस्टाइन का ब्रेन ही है जो आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी एक नोबेल प्राइज़ दिया गया था, बट क्या आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ कैसे मिला? एक्चुअली दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन को इनके लाजवाब काम की वजह से फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर नोबेल प्राइज़ दिया गया था।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को साल 1905 में ही दुनिया के सामने पब्लिश कर दिया था, बट उन्हें नोबेल प्राइज़ साल 1922 में मिला था। अगर आपने भी इस फैक्ट के बारे में अभी जाना तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से एक लाइक ठोको और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ नाइस डे।